जरा सोचिए, आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग करने जाते हैं और अचानक बीमार पड़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर आता है, आपको बचा लिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह रेस्क्यू नहीं था, एक साजिश थी, तो साजिश आपको बीमार करने की, साजिश आपको लूटने की, साजिश आपके सपनों पर डकैती डालने की। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। हर साल हजारों लोग नेपाल जाते हैं। बहुतों का एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन 2026 का सीजन शुरू हुआ है तो इस सपने पर ऐसा काला साया पड़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक ऐसा घोटाला जिसमें गाइड, हेलीकॉप्टर कंपनियां, अस्पताल सब शामिल थे। और टारगेट कौन? आपके और हमारे जैसे विदेशी टूरिस्ट जो भरोसा करके वहां जाते हैं। उन्हें एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर लूट लिया जाता है। कैसे? तो ये जो घोटाला है ना, ये वेल प्लान्ड होता है। इसको कई तरीके से खेला जाता है, कई तरीके से किया जाता है। पहला तरीका, ट्रैक जब आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद गाइड जो है वो आपसे कहता है कि नीचे पैदल क्यों जाना है, बीमार होने का नाटक करो, हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। गाइड खुद बोलता है, लोगों को बरगलाता है कि भाई नीचे ही तो जाना है, हेलीकॉप्टर बुला लेते हैं, बीमार होने का नाटक कर लीजिए। दूसरा और खतरनाक तरीका, ऊंचाई पर हल्की दिक्कत होना आम बात। ऐसे में गाइड जो हैं वो डराना शुरू करते हैं, अभी नहीं निकले तो मर जाओगे। कई मामले हैं जिसमें ज्यादा पानी पिला दिया गया, दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर लिया गया, यहां तक कि खाने की चीजों में कुछ मिला दिया गया और फिर बीमार कर दिया गया। ये बीमारी नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट की जाती थी। और उसके बाद शुरू होता था असली खेल। एक हेलीकॉप्टर में 3 से 4 लोग बैठते हैं, लेकिन बिल हर व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग। असली खर्च जो था वो लगभग $4000 का आता है, लेकिन क्लेम किया जाता है 10 से $12,000। यानी एक ही उड़ान में कई गुना ज्यादा कमाई। जो डॉक्यूमेंट बनते थे सब फर्जी, मेडिकल रिपोर्ट, हॉस्पिटल बिल, फ्लाइट रिकॉर्ड, सब कुछ। यहां तक कि कई मरीजों को अस्पताल में आईसीयू में दिखाया गया जबकि असल में उसकी जरूरत ही नहीं थी। 2022 से 2025 के बीच 300 से ज्यादा फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। लगभग $20 मिलियन, 160 करोड़ का घोटाला। हजारों टूरिस्ट इस नेटवर्क में फंसे। कई कंपनियों ने करोड़ों डॉलर की फर्जी क्लेमिंग की। सिर्फ स्कैम नहीं है ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। कई लोग पूरी तरीके से ठगे गए। उन्हें डराकर, दबाव बनाकर हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। ऐसा करने में ये डकैत कामयाब कैसे हुए? ये 2 तरीके थे। और आपको ये भी पता है, पहाड़ों पर नेटवर्क नहीं लगता है तुरंत। तो नेटवर्क नहीं लगना, इसलिए आपको तुरंत फैसला लेना पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनियां भी बाद में जांच करती हैं। उनका पहला उद्देश्य रहता है कि आप बच जाइए, और इसी का फायदा ये उठाते थे। आपको बता दें कि 2018 में ये स्कैम सामने आया था, 18 में भी आया था। कड़ी कार्रवाई नेपाल में हुई नहीं और ये स्कैम इतना बड़ा हो गया कि अब 160 करोड़ के इस साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है, कईयों को गिरफ्तार किया है और एक नया नियम बनाया गया है। हर रेस्क्यू की रिपोर्टिंग जरूरी कर दी गई है, कड़ी निगरानी की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां लोग जिंदगी जीने जाते हैं, वहां रेस्क्यू के नाम पर यह करोड़ों का घोटाला, ये लूट, ये डकैती, ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती है या फिर पूरा सिस्टम ही वहां का करप्ट हो चुका है? क्या एडवेंचर टूरिज्म अनसेफ हो चुका है? सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, सवाल एडवेंचर टूरिज्म के एक्सपीरियंस और एक्सप्लॉयटेशन का है। द काठमांडू पोस्ट की इस रिपोर्ट ने नेपाल को हिला दिया है।
कुछ लालची लोगों ने एवरेस्ट की ऊंचाई को साजिश की गहरी खाई में ढकेल दिया है। जो जांच करता है उन्होंने दावा किया है गाइड, ट्रैकिंग एजेंसियां इन लोग के साथ मिलकर कथित तौर पर खाने में जो है वो बेकिंग सोडा मिलाया जाता था। इसका एक सबूत मिला भी है उनके पास में, एक पूरा जो है वो ऑपरेशन का एक पूरा सबूत जो जांच एजेंसियां हैं उनको मिला है। पर्यटकों को पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू होती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, जो ऊंचाई पर बीमारी होती है उस तरीके की। फूड पॉइजनिंग, कई लोग समझ जाते थे कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। और ट्रैकिंग के दौरान जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो यकीन मानिए आपका पहला मन करता है कि बस यहाँ से किसी तरीके से नीचे मुझे उतार ले चलो। और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। गाइड उन पर महंगी इमरजेंसी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस लेने का दबाव डालते थे। अब इस मामले में जो नेपाली अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेटर, मेडिकल और फ्लाइट के जो दस्तावेज हैं उनके साथ भी हेराफेरी की जाती थी। जो पैसे आते थे वो गाइड, हेलीकॉप्टर कंपनियां, ट्रैकिंग एजेंसी, अस्पताल सब आपस में बांट लेते थे। पर्यटकों को कथित तौर पर नकली इलाज के लिए ले जाया जाता था। फर्जी एडमिशन रिकॉर्ड बनाए जाते थे। दावा किया जाता था कि अस्पताल में इनको रखा गया है, आईसीयू में रखा गया है, इनकी जान बचाने के लिए हम लोगों ने अपनी जान लगा दी है। 20 से 25% की हिस्सेदारी सबको मिलती थी। सब लोग खा रहे थे। इस तरीके के घोटाले का मामला जनवरी 2026 में 3 बड़ी कंपनियां आई, और जनवरी 2026 में जब 3 बड़ी कंपनियों का नाम आया तो उसमें से 6 अफसरों को गिरफ्तार किया गया। फिर मामला खुलना शुरू हुआ। पुलिस ने बताया कि इन कंपनियों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी करके इंश्योरेंस से कम 19.69 लगभग $20 मिलियन की रकम वसूली थी। इनमें से एक कंपनी ने कथित तौर पर 1200 से ज्यादा रेस्क्यू दावे किए, जिसमें से 171 नकली थे। और उसके बदले में उन्हें कितना मिला? $10 मिलियन, करीब 92 करोड़ रुपए की कमाई हुई। एक दूसरी कंपनी, उसकी ओर से जो दावा किया गया 471 रेस्क्यू ऑपरेशन का, उसमें से 75 दावे फर्जी पाए गए। इसने धोखाधड़ी करके 74 करोड़ रुपए की वसूली की। एक तीसरी कंपनी, उसने 10 करोड़ रुपए पाने के लिए 71 नकली दावे किए थे। सरकारी वकील जो है नेपाल के, अब इन कंपनियों पर 1 अरब 5 करोड़ का जुर्माना लगाना चाह रहे हैं और वो उसकी मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह धंधा नेपाल में तेजी से बढ़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन में मौजूद किसी विदेशी इंश्योरेंस कंपनी के लिए किसी दूर दराज की घाटी में 3000 मीटर की ऊंचाई पर हुई घटना का सच पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में वो मामलों की जांच नहीं कर पाते थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये पहला घोटाला नहीं है। नेपाल के पर्यटन उद्योग को हिला देने वाला इससे पहले भी इस तरीके के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई घोटाले सामने आए हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है माउंट एवरेस्ट। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। लेकिन अब जो ये घोटाले सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से कई बड़ी बीमा कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां नेपाल में ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों को इंश्योरेंस देना बंद कर दिया है उन्होंने। सोचिए आप, अब नेपाल में सजा देने के मामले में जो लापरवाही और सुस्ती हुई है, उसी की वजह से ये घोटाला बेरोक टोक चलता रहा। जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इंसानियत इतनी नीचे गिर जाए, तो सवाल सिर्फ नेपाल से नहीं बल्कि पूरी मानवता से होता है, पूरे एडवेंचर ट्रेवल इंडस्ट्री से होता है, क्योंकि यहां जान नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी देखी जाती थी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।